आज हम आपको लखनऊ की छोटी अयोध्या, जिसे बताया जाता है कि ये जब भगवान श्री राम ने सीता माता को त्याग दिया था तो लक्ष्मण जी उन्हें बिठूर वाल्मीकि आश्रम छोड़ने जा रहे थे, तो उन्होंने इसी टिकैत राय तालाब के पास, और ये वही मंदिर है राम जानकी मंदिर, जहाँ पर लक्ष्मण जी और सीता जी ने विश्राम किया था। और उसके बाद यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना हुई थी। लक्ष्मण जी ने यहाँ पर हनुमान जी की जो मूर्ति है उसको यहाँ पर उसकी स्थापना की थी। तो ये राम जानकी मंदिर है, जहाँ पर देख रहे होंगे आप तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। और देख ही रहे होंगे तस्वीर में आप सामने कि जहाँ एक तरफ पूरे देश में राममय भक्ति की गूंज है, आप देख रहे होंगे अखंड रामायण पाठ चल रहा है। तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो रामायण का पाठ कर रहे हैं। और ये राम जानकी मंदिर है जिसकी स्थापना लक्ष्मण जी द्वारा की गई थी। और इस मंदिर का इतिहास क्या है, उस मंदिर के इतिहास को जानने के लिए हम मंदिर के पुजारी से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। और कल राम जी की अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो क्या है। एक तरफ वहां पर बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा, यहाँ अखंड रामायण पाठ का समापन किया जाएगा, भंडारा किया जाएगा। तो उसी को लेकर के जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मुझे अरविंद कुमार निगम कहता हूँ और मैं इस आश्रम से जुड़े हुए मुझे करीब 20 साल हो रहे हैं। इस मंदिर का इतिहास बताया जाता है कि जब श्री राम जी ने सीता जी को त्याग दिया था तो लक्ष्मण जी और सीता जी को जब छोड़ने जा रहे थे वाल्मीकि आश्रम, तो यहाँ उन्होंने विश्राम किया था। तो इस मंदिर की बताएं खासियत। छोटी अयोध्या भी कही जाती है ये। बिल्कुल कही जाती है क्योंकि ये नित्य गोपाल दास जी के द्वारा स्थापित किया हुआ है। और जिस समय सीता माँ का यहाँ से लक्ष्मण जी लेकर जा रहे थे तो यहाँ पर थोड़ी देर का विश्राम करने के बाद वो बुद्धेश्वर वाला रास्ता लेते हुए बिठूर गए थे। और बिठूर जाते जाते फिर उन्होंने वहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में सीता माता का वो किया। और जहाँ पर यहाँ पर स्थापना जो हनुमान जी की स्थापना किया था वो भी कही जाती है कि लक्ष्मण जी द्वारा ही हनुमान जी की स्थापना की गई है। ये हनुमान जी का मंदिर तभी से इतना प्राचीन माना जाता है। लगभग कितने साल पहले ये? अब देखिए, ये तो भगवान राम के जो उनका बोला जाए कि समय था जिस समय उन्होंने सीता जी का त्याग किया है। और त्याग करने के बाद जब उनका वनवास की तरफ रोकूंगा, पहले मैं आपको दर्शकों को ये भी दिखा दूं कि ये आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि हनुमान जी का मंदिर है जो लक्ष्मण जी ने इसकी स्थापना करी थी जब वो सीता माता को बिठूर वाल्मीकि आश्रम छोड़ने जा रहे थे। तब इस हनुमान मंदिर की जो ये मूर्ति देख रहे हैं आप, उसकी स्थापना की थी। बताया जा रहा है कि जब भगवान श्री राम ने सीता जी को त्यागा था तो उस समय छोड़ने के बाद जब वो जा रहे थे आश्रम तो यहाँ उन्होंने विश्राम किया था और इस मंदिर की स्थापना की थी। हम और भी जानकारी जानना चाहेंगे जिससे दर्शकों को पता लगे कि हाँ, ये इस मंदिर का इतिहास उस समय से लेकर और मुगल कालीन तक अगर हम बात करें तो आप टिकैत राय तालाब को देख ही रहे हैं। टिकैत राय तालाब भी आज से नहीं है, काफ़ी समय 500-700 साल पुराना है। और उस समय मुगल कालीन लोगों ने जब लक्ष्मण जी द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर मंदिर की स्थापना थी तो उन्होंने टिकैत राय तालाब जब बनाया तो वहाँ से मंदिर तक आने के लिए एक सुरंग बनाई। और जो वहाँ पर उनकी जो रानियाँ और दासियाँ जो भी स्नान करती थी वो अंदर से वहीं सुरंग के द्वारा आकर के मंदिर में स्नान करना और मंदिर में भगवान का पूजा अर्चन करके और फिर सुरंग के द्वारा अपने अपने महल में चले जाते थे। तो ये मंदिर का इतिहास इतना पुराना है कि इसको फिर बाद में जो यहाँ के कुछ लोग थे, अराजक तत्व बोले या कुछ बोले, उन्होंने इस मंदिर पे धीरे धीरे अपना इसको अतिक्रमण करना चालू किया। तो यहाँ के जो पुराने लोग थे वो अयोध्या के छोटी छावनी में नित्य गोपाल दास जी से मिले और उन्हें इस मंदिर को बचाने के लिए आह्वान किया। तो जब आह्वान किया तो नित्य गोपाल दास जी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर रक्षा वो स्वयं करेंगे और उस मंदिर को अपनी अध्यक्षता में सम्मिलित करेंगे। तो ये इस मंदिर का इतिहास है और उसकी प्रपूर्णता आज तक चली आ रही है। ये मंदिर अयोध्या से ही जुड़ा हुआ है पूरी तरह, छोटी छावनी का मंदिर है। और यहाँ पर जितने भी स्वामी और महंत होते हैं वो सब छोटी अयोध्या से ही, छोटी छावनी से ही पूरे नियुक्त किए जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के क्या कार्यक्रम है इस मंदिर में? क्या आयोजन है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के इस मंदिर में बहुत सारी आयोजन किए जा रहे हैं, रेगुलर चल ही रहे हैं। उसके अलावा आज से सुबह से यहाँ पर रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस का पाठ चालू हो गया है। ये कल प्राण प्रतिष्ठा के ख़त्म होते होते वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी और यहाँ ये संपूर्ण हो रहा होगा।
तो इस तरीके से है। उसके बाद भी हमारे कार्यक्रम जो इसके वार्षिक कार्यक्रम होते हैं वो होते रहेंगे और ये पूरा जनवरी फरवरी मार्च कंटिन्यू हर महीने कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनते रहेंगे। आपने जिक्र किया कि सुरंग के द्वारा आते थे, यहाँ से महज 200 मीटर है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे अभी बाहर चल के कि यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर टिकैत राय का तालाब है, जहाँ से सुरंग बनी हुई है। उस सुरंग के रास्ते जो यहाँ पर टिकैत राय जी थे, वो उनके यहाँ जो रानियाँ थी वो स्नान करते थे और जो उनके परिवार के लोग थे वो यहाँ स्नान करके दर्शन पूजन करने आते थे, पूजा पाठ करने के लिए आते थे। इस मंदिर का प्रांगण अगर मैं दिखाऊँ आपको तस्वीरों के माध्यम से, तो ये देखिए कि यहाँ पर मंदिर में रामायण का पाठ चल रहा, अखंड रामायण का पाठ। और मैं अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँ, ये देखिए मेरे ठीक वो जिस हनुमान मंदिर की स्थापना की थी लक्ष्मण जी ने, हनुमान जी की मूर्ति की, वो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। इतनी प्राचीन है, इसीलिए कहा भी जाता है कि छोटी अयोध्या। तो यहाँ अनवरत देखते ही हैं, यहाँ पर अनवरत ये रामायण और सुंदरकांड का पाठ चलता ही रहता है। और मंदिर के प्रांगण की अगर मैं देखिए, सामने राम लक्ष्मण पूरा राम दरबार है वो यहाँ पर, और बगल में हनुमान जी भी विराजमान है। यहाँ पर रामायण का पाठ चल रहा है और आप तस्वीरों में ले चलते हैं मंदिर के पीछे वाले हिस्से में, कि हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वो जो सुरंग है वो किस तरफ से आई और इसको छोटी अयोध्या किस लिए कहते हैं। देखिए ये इसका वो दरवाज़ा है जो इसके ठीक सामने टिकैत राय तालाब है। इसके ठीक सामने टिकैत राय तालाब है और बताते हैं कि टिकैत राय तालाब उधर से नीचे ही सुरंग आई थी और स्नान के बाद यहाँ दर्शन पूजन के लिए। ये देखिए यहाँ पर सुरंग का मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि जो मंदिर का ये दरवाज़ा है इसके नीचे से सुरंग आई थी और सीधे यहाँ पर जो टिकैत राय जी के परिवार और उनके जो रानियाँ थी स्नान के बाद दर्शन पूजन के लिए आते थे। और हम तस्वीरों के माध्यम से ले चलते आपको दिखाते हैं कि एक तरफ जहाँ भक्त सभी देश ही नहीं विदेशों में भी राममय है और यहाँ पर चल ही रहा है रामायण, अखंड रामायण का पाठ। और मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये टिकैत राय जो छोटी अयोध्या की कही जाती है उसका ये प्रांगण है, यहाँ पर ये स्थापना की। पंडित जी, और मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि और इस मंदिर के बारे में बताएं, छोटी अयोध्या के बारे में बताएं। देखिए छोटी कौशल किशोरदास जी इतने सालों का इंतज़ार खत्म हुआ है। जी जी। और भी महंत और पुजारी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतने सालों का इंतज़ार खत्म हुआ है, कल प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ और प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और परीक्षा पूर्ण हुई और तपस्या पूर्ण हुई। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। देख रहे होंगे कि यहाँ पर यह गूंज रहा है। हालांकि ये रामायण पाठ होने के बाद कल यहाँ पे जो कार्यक्रम होगा वो भव्य होगा। पूरा देश भक्तिमय है, राममय है, अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर इसका समापन होगा, उसके बाद भंडारे का आयोजन होगा। छोटी अयोध्या है, इस मंदिर के बारे में, इसका जो इतिहास है वो हमने आपको बताया। जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने आपको बताया कि इस मंदिर का इतिहास क्या है।